प्रशासन ने ही सब कुछ बताया। ठीक है, मैं मान लूँगा प्रशासन की बात सत्य है, इसके आप प्रशासन हमें साक्ष्य पेश करें। प्रशासन अगर साक्ष्य पेश करता है तो मैं मान लूँगा कि मेरे सदस्य की गलती थी। भाई जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, परिवार में देख रहा हूँ, उस स्त्री का नेचर कैसा है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसे जिस तरह से अपने घर से लगाव था, अपने बच्चों से लगाव था, वो इस तरह की महिला बिल्कुल हो ही नहीं सकती। उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, मैंने उनका फ़ोन छिना लिया तो देखा उसमें कोई डीएम ऑफिस करके किसी का नंबर लिख के आ रहा था, सेव था डीएम आवास। वो किसी को सोर्स के लिए फ़ोन कर रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए, तो मैंने उनको प्रशासन को दिया कि देखिए डीएम आवास में ये किसी से बात कर रही हैं। हिसाब से ये कह रही बहनों ही हैं इनके। क्या नाम है आपका? जी, शांतनु मिश्रा। शांतनु जी, ये पुलिस जो कह रही है कि उसके संबंध थे इसलिए मारा गया, तो क्यों ऐसा? देखिए मैं तो इस परिवार का सदस्य हूँ, तो महिला से ऐसा नहीं है कि मेरा परिचय नहीं है। तो जिस हिसाब से मेरी शादी को लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो 7 सालों में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उस महिला का जो स्वभाव था वो बड़ा ही हंसमुख और इस तरह का था कि जैसे कोई भी व्यक्ति है तो बड़े अच्छे से बात करना, हंसना बोलना, कि मतलब ये नहीं कि कोई आया है तो हमें मतलब नहीं है, ये नहीं। वो सभी रिश्तों को लेकर के, या अगर सोशल भी कहें तो काफ़ी सोशल टाइप की थी। उनका नेचर ऐसा था, सबसे हंसना बोलना, अच्छे से बात करना। किंतु आजकल का हमारा आपका समाज का दौर ऐसा है कि अगर कोई महिला किसी पुरुष से बात कर रही है अच्छे से, तो पहले तो हम ही आप लोग उसको गंदी नज़र से देखने लगते हैं, गलत सोचने लगते हैं। दूसरी चीज़, सामने वाला जो अपराधी है उसने उसके बर्ताव को या बोलचाल को किस लहजे में लिया, उसने अपने मन में क्या चीज़ें पाल ली। ठीक है, हम इस चीज़ का पुष्टि नहीं कर सकते क्योंकि उसके मन की बात है। अब वो मान लीजिए 1-2 साल आपको लगता है कि उसके बल से उनके संबंध हो सकते हैं कुछ? भाई जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, परिवार में देख रहा हूँ, उस स्त्री का नेचर कैसा है क्या, तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि उसे जिस तरह से अपने घर से लगाव था, अपने बच्चों से लगाव था, वो इस तरह की महिला बिल्कुल हो ही नहीं सकती। क्या हो सकता है इसका हत्या का? हत्या का कारण मेरी समझ में, जो मेरा दिमाग जहाँ तक चल रहा है वो ये है कि जैसे मान लीजिए 1-2 साल से वो जिम जा रही हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क में हैं, टच में हैं। भाई हम किसी से डेली मिल रहे हैं तो एक जो व्यवहार हमारा आपस में बन जाता है, उसके बिहाफ पे आपस में बातें भी होती हैं। अब जिस हिसाब से वो ट्रेनर था तो डाइट चार्ट देना, एक्सरसाइज के बारे में डिस्क्राइब करना, आपको क्या क्या प्रोटीन्स लेने हैं, क्या नहीं लेने, तो इस हिसाब से बातचीत भी होती थी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्रशासन है, हमें अपराधी ने हमें नहीं बताया है, आपको नहीं बताया है, आपको कुछ बताया नहीं बताया, प्रशासन ने ही सब कुछ बताया। ठीक है, मैं मान लूँगा प्रशासन की बात सत्य है, इसके आप प्रशासन हमें साक्ष्य पेश करें। प्रशासन अगर साक्ष्य पेश करता है तो मैं मान लूँगा कि मेरे सदस्य की गलती थी। सिर्फ मुंह जबानी कह दें से, मुंह जबानी मैं किसी पे आरोप लगा दूं, आप लगा दें। अभी 4 महीने में कई बार सुनने में ये भी आया कि वो प्रशासन को शायद पता चला है और लोगों को पता चला है कि वो कहीं उसके साथ खुश है, जॉब कर रही है। प्रशासन ने 4 महीने में कोई खास जांच नहीं की, बताते हैं बैंक अकाउंट वगैरह सब आपने पता किया? हाँ, बैंक अकाउंट वगैरह डिटेल इसकी जिसमें सैलरी आती थी वो मैंने HR डिपार्टमेंट से ग्रीन पार्क से निकलवाई, प्रशासन को डिटेल दी। उसने कब ट्रांजैक्शन किया ये मैंने अपने बिहाफ से पता लगवाया कि इसने 2 बार ATM से पैसा निकाला, ये मैंने प्रशासन को बताया। तब उन्होंने लोकेशन के हिसाब से टीम भेज के वहाँ पे दबिश डाली जहाँ भी था। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाह रहा था कि प्रशासन जब साक्ष्य पेश करेगा, जो भी करेगा, तब मैं मानूंगा सारी चीज़ें। और ये जो कंपाउंड की बात आ रही है कि इसमें मैंने पुरानी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हैं उनमें भी बताया है कि जांच पड़ताल में चीज़ें ये भी आई थी कि ये पहले भी 1-2 बार लड़कियों को DM ऑफिसर्स क्लब लेके जा चुका है। आप हमारी पुरानी बाइट्स उठा के देख लीजिएगा। जब मैंने आपको पता है, सबूत है, कंफर्म है ये? कंफर्म मैं नहीं कह सकता, जांच पड़ताल में सूत्रों से जो भी चीज़ें जानकारी सामने आई वो मैंने प्रशासन को भी बताई। एक बार का मैं मसला आपको खुद बता दे रहा हूँ कि जब ताज़ा मैटर था, इसके भांजे को उठाया गया था, तो भांजे को पुलिस ने थाने में बैठा रखा था। इस भांजे की जो माताजी थी, जो अपराधी की बहन है, वो तुरंत थाने से बाहर निकल के आई। उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया, मैंने उनका फ़ोन छिना लिया तो देखा उसमें कोई DM ऑफिस करके किसी का नंबर लिख के आ रहा था, सेव था DM आवास। वो किसी को सोर्स के लिए फ़ोन कर रही थी अपने बेटे को बचाने के लिए, तो मैंने उनको प्रशासन को दिया कि देखिए DM आवास में ये किसी से बात कर रही हैं। मुझे नाम तो नहीं याद है लेकिन उसमें DM आवास करके लिखा हुआ था। DM ऑफिस के लोग इसको बचाने में लगे थे? बिल्कुल हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास सबूत नहीं है। जैसे मैं दूसरे से साक्ष्य मांग रहा हूँ तो मैं खुद कह रहा हूँ, फोन पे बात कर, हाँ, फोन पे लिख के आ रहा था DM ऑफिस लिख के आ रहा था, तो मैंने प्रशासन को बताया कि देखिए DM ऑफिस में किसी से बात कर रही हैं।
तो ये मैंने प्रशासन को दिया। ऐसा लगता है इन्हीं संपर्कों की वजह से, इन्हीं दबाव की वजह से सही ढंग से केस नहीं खुला क्या? देखिए, केस ना खुलने की वजह, देखिए अब तो खुल ही गया है जो भी है। जो डिले हुआ, हम भी काफ़ी 4 महीने बहुत बड़ी बात होती है। किसी महिला के अपहरण के बाद 4 महीने बहुत लंबा समय होता है, जिसे आप देख रहे हैं बॉडी पूरी डिकम्पोज हो गई है। तो लेट जो हुआ है उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी नहीं, भाई हम प्रशासन के पास जाते रहे तो शुरुआत में उन्होंने कहा कि आप धैर्य रखिए, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं। और रहस्य है क्या इस केस में भी? रहस्य देखिए, अब देखिए हर इंसान का अपना अलग दिमाग है। ये इनके घर की, इनकी पत्नी की घटना है, इनका दिमाग अलग तरह से चल रहा होगा, सोच रहे होंगे। मैं हूँ, मेरे परिवार का सदस्य है, मेरा दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा होगा, मैं अलग चीज़ें सोच रहा हूँ, तो सबके अपने अपने सोचने की अलग बात है। कि पुलिस में इसका राज है कुछ, नहीं लगता है आपको? राज है और सर ये कोई हंसी खेल नहीं है। देखिए एक बात बता दूं आपको कि जिस जगह पे वो बॉडी मिली है ना हमारी पत्नी की, वो कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है कि आदमी जनरल आदमी चला जाए। वहाँ पे वही आदमी जा सकता है जिसकी वहाँ पे पकड़ होगी, जहाँ पे लोग जानते होंगे उसको, तभी जा सकता है और तभी इतनी बड़ी चीज़ों को अंजाम दे सकता है। क्योंकि वहाँ पे एक अगर खुदाई भी होगी ना हल्की सी, हल्का सा भी अगर खोदेगा तो वहाँ पता चल जाएगा, अगल बगल सिपाही होगा या कोई भी होगा, पता चल जाएगा। डीएम साहब तो मान लो अंदर रहते हैं, मगर बाहर जो इनके सिपाही हैं, जो सिपह सालार हैं, पुलिस वाले हैं, उनको अब क्या पता नहीं चलेगा, जो उनके साथ एसटीनो हैं सारे, क्या पता नहीं क्या खुद चल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें बहुत सी चीज़ें अभी इन्वॉल्व हैं, वो सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। अभी वो तो खुली ही नहीं है, उसने तो पता अपना अपराध कबूल कर लिया, वो कह दिया कि यहाँ D1 कंपाउंड में डाला। ये प्रशासन भी जान रही है कि कहीं ना कहीं कुछ है। अब ये क्या है ये वही बता सकता है। बाकी है कि मतलब इसका मतलब पत्नी को आपको ज़बरदस्ती कुछ ब्लैकमेल करने की कोशिश जैसे की गई, इस वजह से हत्या हो सकती है क्या? इस तरह से दबाव बनाया गया हो कोई? कुछ ना कुछ देखिए सर करा गया है, बगैर उसके कोई भी इंसान किसी को मारेगा नहीं। और कुछ ना कुछ इसने गलती चीज़ बोली है जिसका उसने सामने वाले ने विरोध किया है, और विरोध करते ही इसने कहा कि मुझे अब सीधे अंजाम, जो कि ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने जो अपने दिमाग में बैठा के रखे था कि मारना है, मार दिया इसने पुलिस सीधे। ने तो एकदम सीधे सीधे कह दिया कि अफेयर था इसलिए मार दिया, विरोध कर रहे हैं। तो आपको लगता है क्या पुलिस ने ढंग से खोला नहीं? साक्ष्य अगर कोई ऐसी चीज़ अगर प्रशासन को मिली है तो वो सामने ला दें। जहाँ इतनी चीज़ खुल रही वहाँ ये भी खुल जाए। भाई अगर बदनामी अगर मेरी पत्नी की करनी है मरने के बाद भी, उसको मुक्ति नहीं दिलानी, तो सिंपल सबूत पेश कर दो, काम खत्म होगा। ना आपको डाउट होगा, ना हमें डाउट होगा, ना बड़े विभाग को क्या डाउट करेंगे अब आप इससे, कैसे करेंगे? अब इसके बाद तो हम यही चाहेंगे कि अगर ये सारी चीज़ें खुल रही हैं तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, योगी आदित्यनाथ जी द्वारा बोलूँगा कि CBI जांच हो, तो इससे और भी चीज़ें खुल के आएंगी और निष्पक्ष जांच हो जाएगी। प्रशासन के मन का भी डाउट खत्म हो जाएगा और हमारी भी मन का डाउट, और जो हमारे प्रेस वार्ता वाले भाई हैं उनका भी मन डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हैं मरी हुई महिला, हत्या की हुई महिला, 4 महीने पहले DM बंगले के बगल में 5 फीट गहरी कब्र में दफन की गई महिला के पति राहुल, जो कह रहे हैं इस मामले में कोई और बड़ा राज है जिसको छिपाने की कोशिश की गई। पुलिस ने सही खुलासा नहीं किया, CBI जांच हो तभी इसका खुलासा होगा। और मुख्यमंत्री श्री योगी नाथ जी से गुहार कर रहे हैं कि इसकी CBI जांच हो तभी मामले का खुलासा होगा। पुलिस अपनी तरफ से इस मामले का पटापेच कर चुकी है, कई सवालों के साथ में जो अनुत्तरित हैं। अब तो ये देखना होगा कि इनकी मांगों को कौन सुनेगा। इनकी पत्नी चली गई है, पुलिस ने अपने स्तर से केस खोल दिया है, सवाल भले उसमें उठ रहे हों, जनता शहर की जरूर पूछ रही हो असलियत क्या है, लेकिन बताने वाला कोई नहीं है। पति चिल्ला रहा है कि मुझे अभी न्याय नहीं मिला है। रंजय सिंह, UP तक, कानपुर।